एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। वह किस लिए कर रहे हैं, दोनों तरफ की बातें हम लगातार सुना रहे हैं और लगातार सुनाएंगे। मगर इससे पहले बता देते हैं कि इसमें किसकी गड़बड़ी के कारण और किसकी गलती के कारण ये दोनों अभ्यर्थियों में कह सकते हैं कि टकराने का प्रयास किया जा रहा है मेरिट और नॉन मेरिट के आधार पर। शिक्षा मंत्री के द्वारा गलत बयानी के द्वारा जो पिछले साल कह सकते हैं कि 8 महीने पहले जो बातें कही गई वो नोटिफिकेशन से मिलती जुलती नहीं थी। वहीं आनंद किशोर का जो बातें थी वह कुछ और थी और शिक्षा मंत्री की भी बातें के द्वारा एक कुछ और बातें बन गई। ये 8 महीने पहले की बातें हैं। 37,335 बहाली की वैकेंसी निकली थी 2019 के सितंबर में। उसके बाद से ही यह बहाली प्रक्रिया पर कह सकते हैं कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एग्जाम काफी तेजी से लिया गया था, लगा कि 2020 विधानसभा के पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। मगर बातें तब उलझी 2020 में 28 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ, 4 केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुआ, फिर एग्जामिनेशन लिया गया, फिर परिणाम निकालने की जब बारी आई तो फिर एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाता है। अभ्यर्थी कह सकते हैं कि एकदम गुस्से से आग बबूले हो गए थे उस वक्त। और फिर एग्जाम लिया जाता है। फिर जब एग्जाम लिया जाता है तो फिर रिजल्ट निकाला जाता है एसटीईटी का। फिर उसके बाद हुआ कि मेरिट निकाल करके, और मगर जो नोटिफिकेशन के तहत जो बातें थी उसमें यह कहा गया था कि उसमें बातें थी कि जो ऊपर से जो अभ्यर्थी होंगे यानी कि जो ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थी होंगे तो वहां से वो प्रक्रियाएं ली जाने की प्रक्रियाएं जारी रहेगी। मगर उलझती कब है बातें, उलझती है मेरिट और नॉन मेरिट, जो दो तरह के अभ्यर्थी को बांटने का जो बात हुई और उस पर एक को शिक्षा मंत्री को जो कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा मुहर लगाने की बात हुई। तो दोनों अभ्यर्थी की मांगों को अपने तेज धार देने के लिए आंदोलन प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और उनका कवरेज भी मैं लगातार कर रहा हूं। सभी की बातें सुनने का और समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कंफ्यूजन कहां से बढ़ा और कंफ्यूजन कहां तक जग गया। इससे पहले बता देता हूं कि शिक्षक बहाली के जरिए जितनी ही देर होगी इस बहाली में उतनी ही करोड़ों रुपया का फायदा सरकार को होगा। वह इस प्रकार से होगा क्योंकि 30,000 से अधिक अभ्यर्थी मेरिट में है। मेरिट वालों का कहना है कि पहला हक मेरा है और नोटिफिकेशन के तहत जो बातें आई थी उसमें यह थी कि जो ज्यादा अंक लाएंगे या जिनका रैंक ऊपर होगा तो वो 37,000 जो बहाली थी 37,300 या 38,000 मान सकते हैं, 37,500 के आसपास। तो वो जो बहाली थी उसमें जो ऊपर से रहेंगे, जो ज्यादा अंक वाले होंगे उन्हीं को पहले लिया जाएगा या कैटेगरी वाइज जो भी क्राइटेरिया होगा। मगर जब शिक्षा मंत्री द्वारा यह बयान आ गया तो कहीं ना कहीं वो 30 जून 2021 के वक्त से ही असमंजस है और बहाली प्रक्रिया में देरी का होना और फिर बहाली प्रक्रिया को लटकाना और लटका कर आगे से फिर आगे एग्जाम और रिजल्ट करके इसे रद्द कर देना, ये तमाम बातें सरकार की ओर से पिछले 2.5 सालों से चल रही है। इसी 2.5 सालों में बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, लगभग 7 से 8 करोड़ की वोटिंग हो गई, मगर ये 37,000 बहाली की प्रक्रियाएं नहीं पूरी की गई। जो अभ्यर्थी मेरिट में नहीं आए हैं उन्हें उलझा कर रख दिया गया तो वो सड़क पर आ गए। अब मेरिट वाले अभ्यर्थी उन्हें फेल अभ्यर्थी या फेलहा कहकर पुकार रहे थे कल, और जो अभ्यर्थी मेरिट में नहीं आए हैं उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं वो सेटिंग गेटिंग के तहत आए हैं। अब इन दोनों अभ्यर्थी जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं यह एक टकराने का कह सकते हैं कि यह एक दोनों ओर से आक्रोश भरने वाली बातें हैं। इसलिए दोनों इस तरह की बातें न करें। एक एसटीईटी पास करके अभ्यर्थी आए, हाँ एक अलग बात है कि वो मेरिट लिस्ट मतलब कि वो 37,000 के बाहर के रैंक हो सकते हैं, वो उनको रैंक नहीं मिला है। 30,000 जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में उनका रैंक दिया गया है तो वो एसटीईटी पास करके आए, इसलिए उन्हें फेल नहीं कहा जा सकता है। हाँ यह एक अलग बात है कि इस बहाली प्रक्रिया में वह शामिल नहीं होंगे। वहीं अब जो बातें आ रही है, लगातार जो बयान जो बदल रहे हैं शिक्षा मंत्री और बहाली प्रक्रिया के तहत जो बातें आ रही थी उसके तहत सभी को आंदोलन प्रदर्शन और करने का हक है। लाठीचार्ज, जब भीड़ को काबू किया जाएगा तो लाठीचार्ज भी होना, वहां पर पुलिसिया कार्रवाई द्वारा जब शांत कराएगी तो लाठीचार्ज भी उनका पुलिस का एक मजबूरी है। इसलिए ये तमाम जो बातें हैं, बहाली प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों कर रही है बीएसईबी, ये बड़ा प्रश्न है। आनंद किशोर जी
आप खुद भी इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन तमाम बातों को समझिए कि आपका अगर 1 महीना का वेतन अगर रोक दिया जाए तो आपको ठीक नहीं लगेगा, और 2.5 साल का अगर वेतन रोक दिया जाए, चाहे वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या शिक्षा मंत्री हो, तो किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। मगर ये अभ्यर्थियों को इतने सालों तक बहाली में लटकाना और देरी करना, यह कहां से जायज है? मैं बताता हूं। एक शिक्षक की समझिए कि 30,000 के आसपास सैलरी रहेगी, मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूं, मगर एक एवरेज ले लीजिए 25 से 30,000। तो 30,000 एक शिक्षक की सैलरी है, तो 30,000 शिक्षकों की अगर सैलरी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से 30,000 को अगर 90 करोड़ रुपया के आसपास चला जाएगा, और 30,000 से ज़्यादा है तो 90 करोड़ से ज़्यादा का भी चला जाएगा। तो अब 1 साल का अगर इसे निकालेंगे तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो जा रहा है। 12 गुना 9 करेंगे तो 108, यानी कि 1080 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ का घपला प्रत्येक साल किया जा रहा है इसमें। तो आप इन बातों को समझें। ये दोनों अभ्यर्थी, सरकार की मंशा बहाली प्रक्रिया पूरी करने की जल्दी से नहीं है। हाँ, उसके लिए बधाई देना होगा कि 94,000 शिक्षक बहाली में आधी बहाली लगभग पूरी की जा चुकी है। आधी नहीं कह सकते हैं, 43,000 बहाली प्रक्रिया को पूरी कह सकते हैं। नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है अब तमाम। मगर जो मेडिकल में वहां पर भी कई लोगों को देरी हो रही है, तो यहां पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बाकी तमाम बातें मैं उठाता रहूंगा और करता रहूंगा। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन के जो तहत बातें हुई है, वो बातें मेरिट अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के तहत ही बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए, जबकि जो मेरिट में नहीं आए हैं उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने यह कहा है। अब बातें यह बताइए कि शिक्षा मंत्री जी अचानक आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं कि नेताओं को भाषण देने का जो तरीका है और नेताओं का लोक लुभावन वादे करने का जो तरीका है, वह यहां पर भारी पड़ गया है। नियुक्ति, नियोजन, भर्ती ऐसे शब्दों से अभ्यर्थी अब ऊब चुके हैं, यह कहा जा सकता है। तो 37,000 बहाली प्रक्रिया की बातें थी, तो आपने 30,000 निकाली, और कई जो सब्जेक्ट वाइज जो थे, सब्जेक्ट में कह सकते हैं कि 25,000 माध्यमिक शिक्षक बहाली की थी और 12,000 उच्च माध्यमिक बहाली की प्रक्रियाएं की शिक्षक का लेना था अभ्यर्थियों का। तो ये सभी कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा क्रिएशन किया गया, शिक्षा मंत्री का गलत बयानी ने कह सकते हैं कि एक अलग विवाद जो खड़ा कर दिया। अब ये बातें समझना होगा, जो मेरिट में नहीं आए हैं वह डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर ये करवाकर ये लोग आए हैं, वह भी गलत कह रहे हैं, उन्हें भी रुकना चाहिए। और जो मेरिट अभ्यर्थी उन्हें फेल कहकर फेलहा अभ्यर्थी कह रहे हैं, उन्हें भी रुकना चाहिए। इससे आप दोनों लड़ेंगे और बहाली प्रक्रिया में देरी होगी। फिर क्या होगा कि इसे रद्द कर दिया जाएगा और फिर से एग्जाम, फिर से रिजल्ट, फिर से साल 2 साल आपका लगेगा, और हजारों करोड़ के खेल मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से सरकार पूरी करेगी। उन 1000 करोड़ रुपये को, आप ही के पैसों को बचाएगी। नेता मंत्री ऐश मौज करेंगे, वह अलग है। इस प्रकार से यह हजारों करोड़ का घपला और घोटाला प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है बहाली प्रक्रिया को लटकाकर। बाकी बातें अभ्यर्थी समझें। इस बहाली प्रक्रिया को नोटिफिकेशन के तहत आप पूरा करने दें, ये हमारा भी व्यक्तिगत रूप से भी मांग है कि जो नोटिफिकेशन में बातें की गई है, मान लिया 80,000 STET अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो उन्हें कह सकते हैं कि मेरिट बनाया गया इसलिए क्योंकि उसमें रैंक के द्वारा किया गया। मगर जो अभ्यर्थी मेरिट में नहीं आ पाए हैं, उनको एक अलग डिमांड करना चाहिए कि 3 लाख शिक्षक का पद बिहार में खाली है, 3.25 लाख से ज़्यादा शिक्षक का पद जो खाली है वह कैसे भरा जाए, इस पर भी उन अभ्यर्थियों को जोर देना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन की बातें हुई है, जब आपने फॉर्म भरा तो किस प्रकार से बातें हुई, किस आधार, किस बेसिक पर आपने फॉर्म भरी, ये भी बातें मजबूत है। और शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को लिए माफ़ी मांगना चाहिए और इन बातों को लेकर क्लियर करना चाहिए कि क्या बातें नोटिफिकेशन कह रही है। और आनंद किशोर खासकर इस पर कह सकते हैं कि उनसे बहुत ही उम्मीद है अभ्यर्थियों को भी और हम सभी को भी कि इस बहाली प्रक्रिया को जितनी जल्दी पूरी करें और नई बहाली प्रक्रिया लाएं। अगर हर साल शिक्षक बहाली करने की अगर बातें आ जाती तो ये इतना अड़चन नहीं होता। आपका 5 साल में वोटिंग के जरिए होता है या नहीं। बीपीएससी का तारीफ करना होगा यहाँ पर कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन शेड्यूल जो पिछले 10 सालों में जो बेहतर हुआ है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जो जिन अभ्यर्थियों को कह सकते हैं कि प्राइमरी शिक्षकों को आधी संख्याएं भर ली गई है, उम्मीद है कि आधी संख्याएं और भी तेजी से भरें। 6ठे 7वें चरण 8वें चरण इस तरह की अलग अलग प्रक्रियाएं करके लटकाने की और देर करने की जो प्रक्रियाएं अब बन चुकी है, इसे सुलझाने की जल्दी प्रक्रिया करें, वरना आंदोलन, प्रदर्शन और धरना इंतजार करते करते अभ्यर्थी ऊब जाते हैं और तभी ये सभी आंदोलन, प्रदर्शन और धरना करना पड़ता है
और पुलिस को भी मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि उनका साफ कहना होता है कि हम भी लाठीचार्ज नहीं करना चाहते हैं, मगर ये हमें भीड़ को काबू करने के लिए और कानून लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इसलिए ये तमाम चीज़ें की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मंत्री जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम बातें करें। हमने बता दिया कि 1000 करोड़ का घपला प्रत्येक वर्ष कैसे हो रहा है। शिक्षकों आप ही के पैसे से नेता और मंत्री ऐश और मौज कर रहे हैं। तमाम सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी करने की बातें अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, बहाली प्रक्रियाओं को, और अब बहाली प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। 2.5 साल हो चुके हैं, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।